राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर और मन दोनों एक साथ चलते हैं। शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छे विचार आते हैं। महाराज जी, आप बीमार होने पर भी इतने शुद्ध विचार और इतने ऊर्जावान कैसे हैं महाराज जी? हम शरीर में नहीं रहते, हम प्रभु में रहते हैं। हम हर समय इतने आनंदित रहते हैं कि संसार का कोई पद भी मिल जाए तो उतना आनंदित नहीं होगा वो व्यक्ति। हम इतना आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो परेशान ही है, शरीर में तो रहना, अगर शरीर में रहते होते तो परेशानी ही परेशानी है। हमारा मन जो है वो भगवान ने ले लिया है, वो मन भगवान में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, इसलिए आनंद रहता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो आनंद रहता है, उसी आनंद में सब हो रहा है। अगर शरीर में तो बहुत परेशानी हो जाए, किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या क्या समस्याएं, फिर उन्हीं समस्याओं में हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हो, दुख, भय, चिंता, शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो। फिर देखो, जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भगवान की शरणागति से, भगवान में मन लगाने से, भगवान के हो जाने से ऐसा आनंद बना रहता है। और कोई दूसरी जादू टोना, कोई औषधि, कोई इसमें काम नहीं करती है। महाराज जी, जैसे साधक जन जैसे कभी दवाई आदि ले लेते हैं, ऐसी दवाई तो महाराज जी विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो अगर हम शरीर में रहें तो हमारे भी फर्क पड़ जाए। वो टेबलेट शरीर में गए, हम ठाकुर जी में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए होता है, जैसे पवित्र हृदय है ना, थोड़ा भी कुछ जाएगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा भी अगर हम जैसे अभी इसमें भाव जनरल आदमियों का कर लें तो एक एक आदमी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और जब हम पहले ही भाव किए मेरे भगवान इस रूप में आए हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब पदार्थ आता है तो अगर हम पदार्थ खाएं तो तुरंत उसका परिणाम, और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो फिर वो मंगलमय हो जाता है। सारा खेल भावों का है। तो जितना नाम जप करोगे, हृदय पवित्र होगा, उतने घृणित वस्तुएं या पवित्र वस्तुएं से आपका मन हट जाएगा। देखो, लोग कितने गंदे विचार वाले बन जाते हैं, कितना गंदा मन हो गया, अपने पूज्य माता पिता को मार देते हैं। तो ये शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बुद्धि अपवित्र हो गई। तो राक्षसी बुद्धि, वो जो मन भावे सो कर रही है। तो हमें लगता है कि हमें पहले खान पान सुधारना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, तब हमारी लौकिक आनंद प्राप्त हो।